तो आज हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 2 की। हमारा जो पेपर है वो है एलजेब्रा एमएससी प्रीवियस ईयर। एमएससी प्रीवियस ईयर का फर्स्ट पेपर है एलजेब्रा, जो आपको लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने ग्रुप के बारे में पढ़ा था और कुछ सिलेबस के लिए हम जानकारी वहां पे मिली थी। अब बात करते हैं लेक्चर नंबर 2 की। ये जो हमारा अभी जो बेसिक चल रहा है, बेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद में आपका बेस बन जाएगा तो आगे की जो थ्योरम है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थ्योरम करना आपको बहुत इजी पड़ जाएगा। फिर आपको सबसे पहले अगर हम देखते हैं लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर आपने 1 देख लिया होगा तब ये समझ में आएगा, अन्यथा ये समझ में नहीं आएगा। तो आप पहले लेक्चर नंबर 1 देख लेना, इसके बाद में लेक्चर नंबर 2 देखना। लेक्चर नंबर 2 देखने से पहले मैं आपको ये एक बात बता देता हूं, जो ये सिलेबस में करवा रहा हूं ये सिलेबस कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का है, किस किस यूनिवर्सिटी के अंदर ये सिलेबस है कंप्लीट। जो डिटो में करवा रहा हूं वो ये जो डिटो का डिटो करवा रहा हूं वो है एक तो राजस्थान यूनिवर्सिटी। राजस्थान यूनिवर्सिटी जितने भी कॉलेज अप्लाइटेड है उन सभी कॉलेजों में यही लागू है। एनुअल की बात कर रहा हूं, जो सेमेस्टर बेस है इसके लिए बात नहीं कर रहा हूं, एनुअल के लिए। जो नेक्स्ट है शेखावाटी यूनिवर्सिटी, पीडीसी के नाम से जानी जाती है, उस यूनिवर्सिटी के 2 यूनिवर्सिटी और है इसका नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इन सभी का नाम अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इन चारों यूनिवर्सिटी का जो ये सिलेबस है पूरा सेम है। बाकी अन्य और किसी कॉलेज का सिलेबस है तो आप सिलेबस चेक करना, फिर आप क्या कर सकते हो इस वीडियो को देख सकते हो। तो बात करते हैं लेक्चर नंबर 2 में हमने ग्रुप के बारे में, सब ग्रुप के बारे में। लेक्चर नंबर 1 में हमने किसकी बात की थी, ओनली ग्रुप के लिए बात की थी और सिलेबस से संबंधित जो भी जानकारी थी वहां पे दी गई थी। सब ग्रुप क्या होता है, सबसे पहले सब ग्रुप रहेगा हमारा, क्या रहेगा, लेट जी कोमा स्टार बी एक ग्रुप, लेट जी कोमा स्टार बी एक ग्रुप है एंड एस सबसेट इक्वल जी का। ये क्या है, सबसेट। ये तो हम जानते ही हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं, साइन का क्या किसी प्रकार से हम डिनोट करते हैं, सबसेट से। देन तब क्या होगा हमारे पास एस कोमा स्टार इज कॉल्ड सब ग्रुप। तब क्या बोलेंगे हम, एस कोमा स्टार को हम क्या बोलेंगे, एक सब ग्रुप बोलेंगे। कब, किसका बोलेंगे, जी कोमा स्टार का। जी कोमा स्टार का क्या बोलेंगे, एक सब ग्रुप बोलेंगे। कब बोलेंगे, यदि ये सब ग्रुप होगा तो ये कंडीशन क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। इफ यदि फॉर ऑल एक्स कोमा वाई, हम कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे किससे, एस से। अगर कोई सब ग्रुप हमें प्रूव करना हो तो उस सब ग्रुप जिसको भी जैसे यहाँ पे एस को हम सब ग्रुप प्रूव कर रहे हैं तो इस सब ग्रुप से हम 2 एलिमेंट लेंगे एक्स कोमा वाई। कोई सा भी 2 एलिमेंट ले सकते हो और वो कहां बिलोंग करेंगे, एस में। यदि अगर वो एक्स वाई का इनवर्स किस में बिलोंग करता हो, एस में बिलोंग करता हो, एक्स वाई का इनवर्स बिलोंग करता हो एस में, तो वो कंडीशन क्या होगा हमारे पास, एस सब ग्रुप होगा जी का। अब सब ग्रुप डिनोट करने की जो चीज है वो किस प्रकार से है, इफ एस इज सब ग्रुप, एस इज सब ग्रुप बाय ऑफ जी, डिनोटेड बाई डिनोटेड बाई, इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं जी से। ठीक है, इसको हम पहले क्या पढ़ते थे, एस लेस देन है जी का, लेकिन यहां क्या पढ़ेंगे, एस सब ग्रुप है जी का। एस क्या है यहाँ पे, सब ग्रुप है जी का, इस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। इफ एस इज सब ग्रुप ऑफ जी डिनोटेड बाई एस सब ग्रुप है जी का, इस प्रकार से इसको डिनोट। इसका एक एग्जांपल हम देखेंगे, जेड प्लस, जेड जो प्लस है वो सब ग्रुप होगा किसका, आर रियल नंबर का। दोनों में ऑपरेशन भी सेम है, जेड प्लस सब ग्रुप ऑफ आर प्लस का। ये एग्जांपल है, आप करके इसको देख सकते हो। जेड आर जो सबसे बड़ा सेट होता है रियल नंबर के अंदर, सबसे बड़ा सेट कौन सा होता है, रियल आर होता है। इससे जो जेड है क्या आप यहाँ पे, ये जेड है इंटीजर नंबर को, ये जेड किसको डिनोट कर रहा है, इंटीजर नंबर को। तो इसी में से कुछ एलिमेंट्स लेकर क्या बना हुआ है, ये सेट बना हुआ है, तो इस सेट को हम सब ग्रुप बोल सकते हैं, जेड प्लस को सब ग्रुप बोल सकते हैं हम आर प्लस का। ये बात है आपको सब ग्रुप समझ में आ गई होगी। यहाँ की जो आगे में काम में आने वाली चीज है वो काम में आने वाली चीज है एक्स कोमा वाई, अगर एक्स में बिलोंग करता है एस में
तो एक्स वाई का इनवर्स भी बिलोंग करेगा एस में। यही दो आगे काम में आने वाली है। ठीक है, अब करते हैं कोसेट की। तो कोसेट देखना, लेट एच सब ग्रुप है जी का, इस प्रकार से डिनोट करते हैं, यहाँ पे डिनोट कर दिया गया है। ये क्या है, एच सब ग्रुप है जी का एंड एक्स बिलोंग करेगा जी में। इस प्रकार से कोई सब ग्रुप दिया हुआ होगा हमें, तो यहाँ से जो एक्स है वो किसमें बिलोंग करेगा, जी में। देन तब इस प्रकार से अगर कोई कंडीशन हो तब क्या करेगा, एच एक्स इज इक्वल टू एच एक्स। ये कैपिटल एच है, पूरा का पूरा क्या है यहाँ पे सब ग्रुप है। एक्स जो एलिमेंट है कहां से लिया गया है, हमारे पास ग्रुप जी से लिया गया है। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो किस प्रकार से बननी चाहिए, स्मॉल एच एक्स टाइप की इमेज बननी चाहिए। अगर स्मॉल एच एक्स टाइप की इसकी इमेज बनती है तो यहाँ से जो स्मॉल एच है वो कहां से बिलोंग करेगा, कैपिटल एच। तब हम इसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड राइट कोसेट। इसको क्या बोलेंगे, राइट कोसेट। अगर ये एच राइट साइड में लगा हुआ है तो इसको एक्स एच एक्स एक्स अगर राइट साइड में है तो इसको क्या बोलेंगे, राइट कोसेट बोलेंगे। अगर ये हमारे पास लेफ्ट साइड में लगा होगा तो हम लेफ्ट कोसेट बोलेंगे। आगे देखना, एच इन जी एंड इन जी का रहेगा तो एंड एक्स बिलोंग करेगा एक्स एच। अब यहां से देखना, एक्स बिलोंग करेगा जी में और एक्स जो ये स्मॉल एच है वो बिलोंग करेगा कैपिटल एच में। तो इसको हम बोलेंगे कौन सा, लेफ्ट कोसेट। इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट इन एच इन जी में। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ की कुछ प्रॉपर्टी भी है। प्रॉपर्टी देखना, कोसेट की कुछ प्रॉपर्टी है वो देखना। इससे पहले आप इसको एग्जांपल को देखना, एग्जांपल्स के नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, या फिर पहले भी आप लिख सकते हो। यहां मैं आपको प्रॉपर्टी लिख देता हूं, आगे जो काम में आने वाली है इसकी डेफिनेशन नहीं आएगी काम में, ओनली इसकी ये प्रॉपर्टी काम में आएगी, ये प्रॉपर्टी। और कोसेट की जो प्रॉपर्टी है वो देखना काम में, तो इस एग्जांपल से आपके पास प्रूफ हो जाएगी ये प्रॉपर्टी ऐसी होती है नहीं होती है। लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो, ये एच एक्स इक्वल टू अगर एच होता है, ये कौन सा कोसेट है, राइट कोसेट। अगर बराबर एच हमारे पास होगा, ये जब कोसेट दिया होगा तो ये प्रॉपर्टी क्या होगी, लागू होगी। एच एक्स इक्वल टू एच कब होगा, इफ एंड ओनली जब एक्स बिलोंग करता हो एच में। अगर एच एक्स इक्वल टू एच है तो इफ एंड ओनली तो एक्स बिलोंग करेगा एच में। इसका मतलब होगा अगर ये है तो ये है, ये है तो ये है। अगर हमारे पास इस प्रकार से भी आए, अगर एक्स बिलोंग करेगा एच में, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एच एक्स इक्वल टू एच। ये तो बात हो गई राइट कोसेट की। इसी प्रकार से लेफ्ट कोसेट भी होगा, एच एक्स इक्वल टू एच इफ एंड ओनली एक्स बिलोंग करता हो एच में। ये प्रॉपर्टी होगी। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो हमारी रहेगी, एच एक्स इक्वल टू एच वाई। एच एक्स इक्वल टू एच वाई, तो ये अगर एच एक्स इक्वल टू एच वाई दे रखी हो तो हमारे पास एक्स वाई का इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच में। एच एक्स इक्वल टू एच वाई दे रखी हो तो एक्स वाई का इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच में। ये आप देख सकते हो, एक बार ये प्रॉपर्टी लिख लो। अब हम बात करते हैं, अब देखना हमारे पास ये दे रखा है एक एग्जांपल कोसेट का। लेट जी कोमा स्टार इज इक्वल टू जेड प्लस एंड एच कोमा स्टार। जेड कोमा स्टार जो दे रखा है वो जेड प्लस दे रखा है, एच कोमा स्टार जो हमारा क्या रहेगा यहाँ पे सब ग्रुप। सब ग्रुप क्या दे रखा, 4z प्लस। देन फाइंड राइट एंड लेफ्ट कोसेट एच इन जी में। एच इन जी में राइट कोसेट एंड लेफ्ट कोसेट हम दो निकालेंगे, तो किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले देखना, लेट जी कोमा स्टार इज इक्वल टू जेड प्लस एंड एच कोमा स्टार इज इक्वल टू 4z प्लस। देन फाइंड राइट कोसेट एंड लेफ्ट कोसेट। लेट जी कोमा स्टार इज इक्वल टू जेड प्लस एंड एच स्टार इज इक्वल टू 4z प्लस। देन फाइंड राइट कोसेट एंड लेफ्ट कोसेट। अगर हम अब इसको हम सोल्व करेंगे यहाँ पे आगे, तो यहाँ से आप देखना इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम दे रखे हैं हमारे पास जेड कोमा स्टार, ये ऑपरेशन किसके इक्वल दे रखा है, ग्रुप जेड प्लस के।
इसका मतलब ये जेड है जो इंटीजर नंबर को डिनोट करता है। इस प्रकार से अगर ये जेड है इंटीजर नंबर को डिनोट करेगा। इस प्रकार से अगर आपके पास आता है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो यहाँ से जेड रहेगा। अब जेड क्या है हमारे पास, इंटीजर नंबर है, तो इस प्रकार से उसको किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पे डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इंफिनिट रन तक ये क्या रहेगा, चलता रहेगा। अब हम बात करें एच कोमा स्टार, तो एच कोमा स्टार हमारे पास क्या दे रखा है 4z प्लस, यानी कि अगर इसी संख्या को हम 4 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 4z प्लस मिल जाएगा। तो यहाँ से डॉट डॉट यहाँ माइनस को 4 से मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना आएगा 12 है। फिर इस -2 को किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 से, तो माइनस का है, और -1 को 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 4। 0 को 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0, 1 को करेंगे तो 4, 2 को करेंगे तो 8, 3 को करेंगे तो 12। इस प्रकार से ये चलता है। ये क्या है एच कोमा स्टार इक्वल टू 4z प्लस के इक्वल। अब देखना राइट कोसेट किस प्रकार से निकालते हैं और लेफ्ट कोसेट किस प्रकार से निकालते हैं। यहाँ देखना एच एक्स इक्वल टू एच है, इससे पहले जो हमें प्रॉपर्टी पढ़ी थी इसको हम बोल सकते हैं राइट कोसेट। तो इसको निकालने के लिए इसको इस प्रकार से डिनोट करिए। इस प्रकार से डिनोट कर रखा है यहाँ पे, तो इस प्रकार से इसको डिनोट करेंगे तो यहाँ जो ग्रुप दे रखा है वो प्लस में दे रखा, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये ग्रुप कैसे बनेगा, एच हमारे पास दे रखा है, उस एच में हम क्या कर देंगे 0 अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास एच प्लस 0 ग्रुप का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ से देखना आपको इस सारे में अगर 0 पुट करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमारे पास सेम ऐसा का ऐसा ही मिलेगा, जो है वही मिलेगा एज इट इज। माइनस का 8 माइनस का 4 0 और 4 8 12 यही मिलेगा सेम। अब ये ग्रुप है तो इस ग्रुप की जो इमेज है वो आपको z प्लस 4 की इक्वल मिल रही है या 4z प्लस के इक्वल मिल रही है, किसके इक्वल मिल रही है, इसकी जो इमेज बन रही है आपको किसके इक्वल मिल रही है 4z, या आप इसको लिख सकते हो h कोमा स्टार, डायरेक्ट h लिख सकते हो। इसकी जो इमेज है इसके आप इसको लिख सकते हो 4z, इसको किसके बराबर लिख सकते हो h की। जो h की इमेज है ग्रुप h की सेम ऐसी की ऐसी आपको दिख रही है या 4z। अब बात करते हैं h1 के लिए, इजिकल टू h प्लस 1। ये जो राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट है नेट और IIT जो जेम की एग्जाम लगती है इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको ध्यान से समझना। अब यहां से देखना h1 इजिकल टू h प्लस 1। अब जो हमारा h जो प्लस ग्रुप था h कोमा था 4z प्लस, इसमें क्या ऐड करेंगे हम 1 ऐड करेंगे। तो यहां से देखना इसका कितना आएगा माइनस का 11 माइनस का 7 माइनस का 3, यहाँ 0 में अगर 1 ऐड करेंगे तो 1, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5, 8 में ऐड करेंगे तो 9, और इस प्रकार से चलता रहेगा। ये किस प्रकार का ग्रुप बन रहा है, एक नया ही ग्रुप जनरेट हो रहा है। तो इसको हम क्या नाम देंगे 4z प्लस 1, 4z प्लस 1। ये किसके इक्वल रहेगा h प्लस 1 के इक्वल रहेगा। अब यहां से देखना h2 इजिकल टू h प्लस 2। h2 का मतलब हो गया यहाँ पे h प्लस 2, ये किसके इक्वल रहेगा यहाँ पे सारे के सारे जो h वाले हैं उसी में हम क्या करते जाएंगे, ये जो संक्रिया है 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 8 तक करते जाएंगे। कहां तक ऐड करेंगे, जहां तक हमारे पास वापस रिजल्ट है वो h कोमा स्टार नहीं प्राप्त हो जाता है वहां तक उसको ये करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे। तो यहां से देखना इसमें अगर मैं आपको -2 ऐड करेंगे तो माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 2 2, और यहाँ 4 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 8 में ऐड करेंगे तो 10, और इसमें 14 डॉट डॉट इस प्रकार से चलता रहेगा। इसका मान हो जाएगा 4z प्लस 2 इक्वल हो जाएगा ये h प्लस 2 की। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं h3 इक्वल टू h प्लस 3, ये किसके इक्वल रहेगा हमारे पास, इसमें अगर हम ऐड करेंगे माइनस का 3 तो माइनस का 9 माइनस का 5 माइनस का 1, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 11 और यहाँ पे 15 डॉट डॉट इस प्रकार से चलता रहेगा। इसका मान हो जाएगा 4z प्लस
3 इजिकल टू एच प्लस 3 के। अब एच 4 की बात करेंगे तो एच प्लस 4 इक्वल रहेगा ये, यहाँ पे अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो माइनस का 12 में प्लस ऐड करेंगे 4, तो यहाँ माइनस का 8 में 4 ऐड करेंगे तो माइनस का 4, और माइनस के 4 में अगर हम 4 ऐड करेंगे यहाँ से तो 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 12 है। इस प्रकार से ये भी चलता रहेगा। अब इसकी इमेज देखना, H4 की इमेज देखना आप यहाँ से, इन दोनों की इमेज क्या इक्वल आ रही है, H4 की इमेज और H स्टार की इमेज दोनों की इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। देख सकते हो आ रही है ना इसकी इमेज, तो इसको लिखेंगे हम वापस से 4z, आप 4 भी लिख सकते हो और फिर इसको आप लिखोगे h। क्या लिखोगे आप, इसको h लिख सकते हो या आप इसको 4z भी रख सकते हो। तो इन दोनों की इमेज क्या आ रही है हमारे पास, सेम आ रही है। तो अब हमारे पास जो राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट हो जाएंगे वो इस प्रकार से आप राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट निकाल सकते हो। सो अब आगे आप इसको देखना, इन चारों में से सेम इमेज किसकी आ रही है, जो सेम इमेज आ रही है वो आप देख सकते हो। आप इसको छाटो, देखना H4 की इमेज सेम आ रही है, यहाँ से 4z प्लस 1 की इमेज भी क्या आ रही है सेम, यानी कि H की इमेज भी क्या आ रही है सेम। यहाँ से H की इमेज सेम आ रही है, ये ओनली H है, 4z क्या है हमारे पास H। फिर H0 की इमेज देखना सेम आ रही है 0, ठीक है। इसके बाद में H4 की इमेज, H प्लस 4 की इमेज सेम आ रही है। इसके बाद में जो 4 के गुणज में चलेगा वो क्या आ रही है, सबकी इमेज क्या आएगी सेम आएगी। इसकी इमेज कितनी आएगी, यहाँ पे अगर 8 ऐड करेंगे फिर यहाँ पे H प्लस 12 ऐड करेंगे, इस प्रकार से इसकी इमेज सेम आएगी। और यहाँ से H1 की जो इमेज आएगी, H प्लस 1 की जो इमेज आएगी वो किसके इक्वल आएगी, इसमें हम 4 ऐड कर देंगे, कितना कोसेट रहेगा 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने कोसेट रहेंगे 4 कोसेट रहेंगे। 4 कोसेट किस प्रकार से रहेंगे देखना 1 2 3 4, लेकिन जो फोर्थ कोसेट है उसकी इमेज तो सेम वापस क्या मिल रही है हमारे पास, H0 की इमेज है उसी की सेम मिल रही है, तो हमारे कितने कोसेट हो गए हमारे पास यहाँ पे 4 कोसेट हो गए। तो यहाँ से H प्लस की इमेज मिलेगी H प्लस 5 के इक्वल, और H इसमें अब वो एक और ऐड कर देंगे, इसमें प्लस 5 में कितना 4 ऐड करेंगे तो 9, इस प्रकार से चलता रहेगा। इसी प्रकार से H प्लस 2 में हम 4 ऐड कर देंगे, फिर इसमें आगे वाले पद में 4 ऐड करते रहेंगे, इसके इक्वल मिलेगा। H प्लस 3 में H प्लस 3, H प्लस 7, H प्लस 11, इस प्रकार से क्या रहेगा ये सेम रहेगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसी प्रकार से आप हमने क्या निकाला, ये राइट कोसेट निकाला, इसी प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो, लेफ्ट कोसेट भी इसका निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट ग्रुप के लिए, नॉर्मल ग्रुप। नॉर्मल ग्रुप क्या होता है, जो सेम हमारा ये ग्रुप रहेगा सीधे आगे नॉर्मल ग्रुप होगा। यहाँ से जो कंडीशन राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट दोनों अगर इक्वल आते हैं, कोसेट जो ग्रुप पढ़ा हमने, यहाँ से अगर हमारे पास राइट कोसेट इक्वल आता है लेफ्ट कोसेट की, वो क्या होता है हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप होगा। एक नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन और है, जैसे एक्स इनवर्स बिलोंग करता हो फिर एच में ही, तो हमारे पास ये भी क्या हो जाएगी नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो इसकी इमेज हम डेफिनेशन के साथ। अब हम बात करते हैं नॉर्मल ग्रुप की। नॉर्मल ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप की। नॉर्मल सब ग्रुप की जो डेफिनेशन है मैंने अभी बताई थी कि इसमें दो डेफिनेशन है, इसमें दोनों डेफिनेशन क्या अपनी अपनी बहुत जगह क्या महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। सब ग्रुप एच यहाँ पे क्या रहेगा, एक सब ग्रुप रहेगा। सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, सब ग्रुप होना चाहिए, उसके बाद में ही क्या होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अगर हमें नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब ग्रुप प्रूफ करेंगे। सब ग्रुप प्रूफ करने के बाद में ये दो कंडीशन अगर हम दोनों में से एक भी प्रूफ कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। तो सबसे पहले ए सब ग्रुप एच ऑफ जी इज कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे कब, जब जी है इफ एच एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स एच। इसको क्या बोलेंगे हम, राइट कोसेट। इसको क्या बोलेंगे हम, लेफ्ट कोसेट। जब राइट कोसेट इक्वल हो जाता है लेफ्ट कोसेट की तो वो सब ग्रुप है वो क्या बन जाएगा, जी का नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा। जहां ये एक्स जो एलिमेंट है वो यहां से आएंगे, ग्रुप जी से आएंगे, और जो ये कैपिटल एच है ये तो क्या हमारे पास ग्रुप सब ग्रुप है।
तो ये डेफिनेशन तो ये हो गई। जनरली जो थ्योरम में यूज आने वाली जो डेफिनेशन है, सबसे ज्यादा डेफिनेशन सेकंड डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन देखना, ये क्या है, दूसरी डेफिनेशन है और वाली। H is a normal subgroup, H is a normal subgroup of G। H क्या है, नॉर्मल सबग्रुप होगा G का। इफ फाउंड ओनली इफ, कब, जब हम क्या करेंगे, x स्मॉल h x इनवर्स बिलोंग करता हो कैपिटल H यानी कि सब ग्रुप में। यहाँ कैपिटल H क्या है, सब ग्रुप, इस प्रकार से बिलोंग करेगा। जो स्मॉल x से एलिमेंट आया है वो कहां से आएगा, ग्रुप G से। कहां से लेंगे, ग्रुप G से लेंगे। और जो स्मॉल h जो एलिमेंट है वो कहां से लेंगे, हम कैपिटल H से लेंगे। इसका ध्यान रखना, इस प्रकार से इसको याद रखना। जो पहला एलिमेंट आएगा वो ग्रुप से लेंगे, सेकंड जो एलिमेंट आएगा वो सब ग्रुप से लेंगे। उसके बाद में जो पहला एलिमेंट हमने लिया था ग्रुप से, उसका क्या आएगा, इनवर्स। और वो पूरा का पूरा किसमें बिलोंग करना चाहिए, कैपिटल H में, सब ग्रुप में बिलोंग करना चाहिए। X कहां का है, G का, H कहां का है, सब ग्रुप H का, X इनवर्स, जो पहला एलिमेंट लिया इसी का जो इनवर्स है, ये पूरा का पूरा किसमें एग्जिस्ट करना चाहिए, सब ग्रुप में बिलोंग करना चाहिए। देन तब क्या करेंगे, H जो सब ग्रुप है उसको क्या बोलेंगे, हम G का नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे। अब बात करते हैं इसको डिनोट किस प्रकार से किया जाता है। इफ H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, अगर H क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है G का, देन तब इट इज डिनोटेड बाई, इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, हम डिनोट करते हैं। इसका सिंबल है डिनोट करने का, ये है त्रिभुज, जो जानते हो उस त्रिभुज को इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, हम डिनोट करेंगे। तो हम पढ़ेंगे इसको, H नॉर्मल सब ग्रुप है G का, H नॉर्मल सब ग्रुप है G का, इस प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वोशिएंट ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप अगर आपको समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब कुछ डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको ये क्लियर नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे क्या आपकी समस्या। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वोशिएंट ग्रुप। क्वोशिएंट ग्रुप की अगर बात करें तो सबसे पहले इसमें देखना क्या आते हैं। सबसे पहले हमें ग्रुप पढ़ा, ग्रुप आना चाहिए। इसके बाद में सब ग्रुप पढ़ा, सब ग्रुप आना चाहिए। फिर हमने क्वोशिएंट ग्रुप पढ़ा, क्वोशिएंट ग्रुप आना चाहिए। फिर हम नॉर्मल ग्रुप पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल सब ग्रुप आना चाहिए। इसके बाद में आएगा हमारे पास क्वोशिएंट ग्रुप। लेट G कोमा स्टार भी है ग्रुप, G कोमा स्टार क्या है, ग्रुप है। ग्रुप की चार प्रॉपर्टी है, वो क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए सबसे पहले। उसके बाद में H कोमा स्टार भी ए नॉर्मल सब ग्रुप। हर एक डेफिनेशन एक दूसरी जगह क्या हो रही है, यूज हो रही है। यहाँ पे H कोमा स्टार क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, G का। तो ये कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, अप्लाई हो सकती है। इसके बाद देन तब हम क्या बोलेंगे, G कोमा H, G अपॉन H क्या रहेगा, क्वोशिएंट ग्रुप रहेगा। इसकी जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से है, G कोमा H, इसको किस प्रकार की जो इसकी इमेज है वो किस प्रकार से डिनोट करेंगे। जो नीचे हमारे पास जो एलिमेंट आएगा वो क्या, जो ग्रुप आएगा वो कौन सा ग्रुप रहेगा, ऑलवेज अगर हमारे पास क्वोशिएंट ग्रुप दे रखा है इस टाइम में G अपॉन H, तो नीचे आने वाला जो ग्रुप है वो क्या रहेगा, नॉर्मल सब ग्रुप रहेगा। हमेशा ही बात ध्यान रखना। तो G अपॉन H यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इसको डिनोट किस प्रकार से, इसकी जो इमेज बनेगी किस प्रकार से बनेगी, H नीचे वाला पूरा का पूरा इस प्रकार से आएगा। इसके बाद में X एलिमेंट रहेगा किसका, G से लेंगे। H ऐसा कैसा नॉर्मल सब ग्रुप, और X जो आएगा वो कहां से आएगा, ग्रुप G से लेंगे। इज कॉल्ड क्वोशिएंट ग्रुप बोलेंगे। वेयर जहां जो इसकी प्रॉपर्टी है HX.HY, HX/HY किसके इक्वल रहेगा, HXY के इक्वल रहेगा। HX/HY किसके इक्वल रहेगा, HXY के इक्वल रहेगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। अगर इसमें बात करें एग्जाम्पल लेंगे कौन सा, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना आप, इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। ये प्रॉपर्टी क्या है, साइड में लिख लेते हैं हम। प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, HX/HY इक्वल टू HXY। तो इसको प्रूफ किस प्रकार से कर सकते हैं हम। सबसे पहले हम ग्रुप प्रूफ करने के लिए क्या लेते हैं, हम एक क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या रखते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या रहती,
इसमें क्या करते हैं, हम दो एलिमेंट ग्रुप से लेंगे और दोनों एलिमेंट अगर को हम संख्या लगाएं और वो दोनों ग्रुप किसमें बिलोंग करते हैं, वापस उसी ग्रुप में अगर बिलोंग करते हैं तब वो क्या हो जाता है, हमारा क्वेश्चन ग्रुप हो जाता है। ठीक, सॉरी वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देता है। जी अपॉन एच क्वेश्चन ग्रुप पर प्रूव करना है तो इसी से हम दो एलिमेंट लेंगे और इसका जो एलिमेंट का निर्माण होगा भी किस प्रकार से होगा, एच एक्स बिलोंग करेगा जी अपॉन एच से और एक एलिमेंट लिया हमने एच वाई वो भी बिलोंग करेगा जी अपॉन एच से। जहां एक्स तो बिलोंग करेगा जी में, वाई बिलोंग करेगा जी में और ये एच, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको, एक्स बिलोंग करेगा जी और वाई बिलोंग करेगा जी। ठीक है, एक्स भी बिलोंग करेगा जी में और वाई भी बिलोंग करेगा जी में। इसके बाद में आगे जो प्रॉपर्टी रहेगी क्लोजर प्रॉपर्टी, तो दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन एच एक्स एच वाई। अभी जो ये प्रॉपर्टी है एच एक्स एच वाई को हम क्या लिख सकते हैं, एच एक्स वाई। ये किसमें बिलोंग करेगी, हमारे पास जी अपॉन एच में। क्यों बिलोंग करेगी, क्योंकि ये हमने भी पहले ही देखा था। तो यहाँ से जो बिलोंग करेगा, तो यहाँ से अगर बात करिए दोनों प्रॉपर्टी अगर इसमें बिलोंग कर रही है तो ये दोनों का मल्टीपल एच एक्स वाई भी बिलोंग करेगी जी में, एच एक्स वाई भी बिलोंग करेगी जी में। तो यहाँ से एच एक्स एच वाई इक्वल टू एच एक्स वाई भी बिलोंग करेगा जी अपॉन एच में। ये यहाँ से आ रहा है, एक्स वाई जी से आ रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या कर सकते हैं, ए बी और सी लेते हैं, फिर इधर क्या रहेगा, ए बी और सी रहेगा, तो इन दोनों का इस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ से तीन एलिमेंट की क्या रहेगी हमारे पास, रिक्वायरमेंट रहेगी, आवश्यकता रहेगी। तो एच एक्स एच वाई और एच जेड बिलोंग किस में करना चाहिए, जी अपॉन एच में। एच एक्स एच, यहाँ पे एक्स वाई और जेड बिलोंग करेगा जी में। ठीक है, अब यहां देखना, सबसे पहले हम लिखेंगे एच एक्स एच वाई और एच जेड। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, एच एक्स वाई और फिर इसके क्या रहेगी, एच जेड। अब इन दोनों को अगर हम लगाएंगे इस प्रॉपर्टी से तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एच एक्स जेड। क्या आप इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। इसके बाद में जो नेक्स्ट रहेगा एग्जिटेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। इसमें क्या रहता है, अगर कोई एच एक्स में बिलोंग करता है जी अपॉन एच में तो दूसरा जो एलिमेंट एच ही देर एग्जिस्ट करना चाहिए किसमें, जी कोमा एच में। कब किस प्रकार से एग्जिस्ट करना चाहिए, हमारे पास अगर वो संक्रिया लगाने पर वापस वो का वो एलिमेंट क्या होना चाहिए, हमारे पास प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे हम फॉर आर एच एक्स बिलोंग करेगा जी अपॉन एच में। यहाँ पे आप और आर लगा सकते हो कोई भी दो एलिमेंट। ठीक, तो यहाँ से एच एक्स बिलोंग करेगा जी अपॉन एच में। अब देखना, तो इस प्रकार से देर एग्जिस्ट एक एलिमेंट और एग्जिस्ट करना चाहिए, कौन सा, एच ई, और वो भी किसमें बिलोंग करेगा, जी अपॉन एच में। इसके साथ अगर हम कोई भी संक्रिया लगाते हैं तो वो संक्रिया वापस क्या आनी चाहिए, इस एलिमेंट में कोई भी चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। किस प्रकार से, तो एच एक्स एच ई इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, वापस एच एक्स और यहाँ से एच ई एच एक्स, ये क्या आना चाहिए हमारे पास, वापस आना चाहिए। तो वापस आएगा तो इसमें आगे क्या करेंगे, इन दोनों में लगाएंगे तो इन दोनों को या तो इन दोनों को साथ लेकर कर सकते हो या फिर इन दोनों को साथ लेकर आप कर सकते हो। इसको इस प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं हम, एच एक्स वाई इज इक्वल टू एच एक्स, और ये प्रॉपर्टी मैंने पहले ही एच ई है यहाँ पे, एच ई एच एक्स ई इज इक्वल टू एच एक्स। ये दोनों अगर इक्वल होते हैं तो यहाँ से क्या रहेगा हमारे पास, राइट कोसेट इज इक्वल टू लेफ्ट कोसेट। ये दोनों इक्वल रहेंगे तो इस प्रकार से एक सब ग्रुप के अंदर प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, एच एक्स इज इक्वल टू एच वाई, तो यहाँ पे एक्स वाई का इनवर्स बिलोंग करेगा एच में, इस प्रकार। तो यहाँ से जो एक्स ई एक्स का इनवर्स बिलोंग करना चाहिए किसमें, एच में। ये सब ग्रुप के अंदर प्रॉपर्टी लिखाई थी मैंने, सबसे पहले यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखाई थी, तो भाई ये एक्स ही एक्स इनवर्स बिलोंग करना चाहिए किसमें, एच में, और ये इसमें बिलोंग करेगा तो यहाँ से
आगे देखना, एक्स का इनवर्स बिलोंग करेगा एच में, एक्स इनवर्स का बिलोंग करेगा एच में, इसका मतलब होता है आइडेंटिटी। एक्स इनवर्स का मतलब क्या होगा, आइडेंटिटी, तो यहाँ से ई बिलोंग कर जाएगा हमारे एच में। अब चौथी फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, फोर्थ जो प्रॉपर्टी यहाँ देख लेते हैं। फोर्थ जो प्रॉपर्टी क्या रहेगी हमारे पास, एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, हमारे पास क्या करना चाहिए, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। फॉर आप दो एक एलिमेंट लेंगे एच एक्स, ये बिलोंग करेगा जी पॉन एच में, एच एक्स बिलोंग करेगा जी पॉन एच में, और डियर एग्जिस्ट, अगर ये इस प्रकार से अगर एग्जिस्ट करता हो तब हमारे पास एक एलिमेंट और मिलना चाहिए, वो किस प्रकार का, एच वाई, वो बिलोंग करेगा जी पॉन एच में। ठीक है, जहाँ पे एक्स और वाई दोनों ही बिलोंग करेंगे जी में, तब हमारे पास इन दोनों को किस प्रकार से एग्जिस्ट करना चाहिए, अगर एच एक्स एच वाई करिए तो ये हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट एच ई के इक्वल आना चाहिए। तो एच एक्स एच वाई को हम यहाँ प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं, एच एक्स एच एक्स वाई इज इक्वल टू एच ई। तो यहाँ से ई एक्स वाई दोनों क्या आ गए हमारे पास, ई, यानी कि एक्स वाई इक्वल आते हैं किसके, ई के, एक्स वाई दोनों यहाँ से इक्वल आइडेंटिटी के इक्वल आते हैं, तो यहाँ से एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, वाई इनवर्स। एक्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, वाई इनवर्स, और वाई का इक्वल हो गया एक्स इनवर्स। इस प्रकार से दो एलिमेंट एग्जिस्ट करने चाहिए। ये हमारी थ्योरम ग्रुप हमारा क्या हो गया, प्रूफ। अब नेक्स्ट देखते हैं हम दूसरा ग्रुप, होमोमोरिज्म। होमोमोरिज्म ग्रुप क्या होता है, होमोमोरिज्म ग्रुप, इसके बाद में ऑटोमोरिज्म ग्रुप रहेगा, दो तीन ग्रुप है, इसके बाद में हमारी क्या रहेगी, डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमारी नेक्स्ट जो रहेगी थ्योरम रहेगी, लगभग 10 थ्योरम है इस यूनिट के अंदर, वही थ्योरम है, बार बार रिपीट होती रहती है, मोस्ट थ्योरम है, और उनको देख लेंगे तो आपके पेपर में लगभग इस यूनिट के पूरे 20 में से 20 नंबर आपके मिल जाएंगे आपको। बात करते हैं होमोमोरिज्म। होमोमोरिज्म एक होता है होम्योमोरिज्म, दोनों में डिफरेंट होता है, ये होता है होमोमोरिज्म। तो बात करते हैं हम होमोमोरिज्म की। होमोमोरिज्म का मतलब क्या होगा, एक इस प्रकार की जो मैपिंग रहेगी, दो इसमें ग्रुप रहेंगे, उन दोनों ग्रुपों की जो मैपिंग रहेगी वो अगर इक्वल आती है तो क्या रहेगा, उस ग्रुप की जो डेफिनेशन है वो क्या रहेगी, होमोमोरिज्म रहेगी। लेट ए मैपिंग एफ फ्रॉम ग्रुप जी कोमा स्टार यहाँ पे कोई ऑपरेशन है, टू दूसरा जो ग्रुप रहेगा वो जी डेस कोमा, ये इसको आप नोट बोल सकते हो, ठीक है, जी और नोट, यार इसको जीरो नोट बोल सकते हो। ये जो जीरो नहीं है यहाँ पे, ये इसको सिंबल जो है इस प्रकार से एक स्टार है, उसी प्रकार से इसको डिनोट करने के लिए आप इसको क्या है, इसी प्रकार से क्या है, एक दूसरा ऑपरेशन है। ठीक है, ये यहाँ पे जीरो नहीं है, ये इस प्रकार का कोई दूसरा ऑपरेशन है, जो आपको प्लस का भी हो सकता है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों क्या हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इज कॉल्ड होमोमोरिज्म इफ, जब प्रूफ करेंगे तो इसमें किस प्रकार से प्रूफ करेंगे, जब ये जो कंडीशन है हमारी क्या हो जाएगी, प्रूफ एफ ऑफ ए स्टार बी इक्वल एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी फॉर आर ए कुमा बी बिलोंग करेगा जी में। जहां ये एलिमेंट ए और बी लेंगे हम, वो तो बिलोंग करेंगे फर्स्ट जो ग्रुप रहेगा जी कोमा स्टार में, और एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी की जो इमेज है, एफ ऑफ बी की इमेज, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की जो इमेज है वो कहाँ बिलोंग करनी चाहिए, जी डेस कोमा नोट में बिलोंग करनी चाहिए। तो यहां से एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। एफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है सी जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्रकार से डिनोट करते हैं, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर से रियल नंबर से, दैट इस प्रकार से कि एफ ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई की जो इमेज बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी, एक्स बनेगी। अगर हमारे पास 2 + 3 आइटा इस प्रकार से हो तो इसकी इमेज क्या बनेगी, 2 बनेगी। ये हमारे पास दे रखा है किस प्रकार से इसकी इमेज बनेगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जी कोमा जो स्टार दे रखा है वो कौन सा ग्रुप दे रखा है, कॉम्प्लेक्स ग्रुप दे रखा है।
इसका ऑपरेशन क्या है हमारे पास, प्लस का है एंड जो जी डेज कोमा और नोट जो ग्रुप दे रखा है वो क्या दे रखा है, रियल नंबर आर प्लस, इसका भी ऑपरेशन क्या है हमारे पास, प्लस में ही। इन दोनों का ऑपरेशन क्या है हमारे पास, सेम सेम है। इसका जो ऑपरेशन है यहाँ पे प्लस, यहाँ पे डॉट भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब हम इसको प्रूव करने के पहले सबसे पहले हमारे पास जो इमेज दे रखी है वो क्या दे रखी है, गिवन दैट क्या दे रखी है हमारे पास, f ऑफ x प्लस आइटा y इज इक्वल टू x, ये दे रखा। अब हमारे दो एलिमेंट चाहिए, ये क्या है, एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट की इमेज क्या आ रही है, x आ रही है, तो हमें तो क्या चाहिए, दो एलिमेंट चाहिए, कौन कौन सा, एक तो a और एक b। तो हम क्या करेंगे, लेट a इज इक्वल टू x1 प्लस आइटा y1 और एंड b इज इक्वल टू x2 प्लस आइटा y2। से हम इसी प्रकार से हम लेंगे दो इमेज, ये एक एलिमेंट है, इसको a से डिनोट करेंगे तो x1 प्लस आइटा y1 और b से करेंगे तो x2 प्लस आइटा y2। अब सबसे पहले हम निकालेंगे f ऑफ a स्टार b, f ऑफ a स्टार b निकालेंगे तो f ऑफ a का मतलब a रखेंगे, a का मतलब x1 प्लस आइटा y1, ठीक है। अब हमारे पास ऑपरेशन क्या दे रखा है हमारे पास, जो ये स्टार है इस प्रकार से भी आप लिखो f ऑफ a स्टार b इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस b, ठीक है। जो है हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है, ऑपरेशन प्लस का दे रखा है। अब यहाँ से a का मान तो क्या रहेगा, f ऑफ x1 प्लस आइटा y1 प्लस b का मान क्या रहेगा हमारे पास, x2 प्लस आइटा y2, x1 प्लस आइटा y1 प्लस x2 प्लस आइटा y2। अब इन दोनों को हम किस प्रकार से ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम क्या देगा, हमारे पास f, इसको ओपन करके लिख सकते हैं x1 प्लस आइटा y1 प्लस x2 प्लस आइटा y2, ठीक है। इसको आगे किस प्रकार से लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ लेंगे और रियल पार्ट हम एक तरफ ले सकते हैं, तो f को x1 प्लस x2 प्लस आइटा y1 प्लस y2। अब जो हमारे पास गिवन इमेज है उसको कंपेयर करेंगे, ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, इसके बाद में ये इमेजिनरी पार्ट है तो ये भी इमेजिनरी पार्ट है। जो इमेज दे रखी है वो क्या दे रखी है हमारे पास, रियल पार्ट दे रखी है, तो इसकी इमेज क्या आ जाएगी हमारे पास, क्या आ जाएगी हमारे पास x1 प्लस x2, इसकी इमेज बनेगी किसकी, f ऑफ a प्लस b। f ऑफ a प्लस b की जो इमेज बनेगी वो हमारे पास x1 प्लस x2 बनेगी। अब हम क्या प्रयोग करेंगे, f ऑफ a डॉट f ऑफ b निकालेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट निकालेंगे f ऑफ a डॉट, डॉट का मतलब इसमें ऑपरेशन कौन सा दे रखा है, प्लस का, प्लस f ऑफ b, ये हम निकालेंगे। तो f ऑफ a की इमेज देखना, f ऑफ a क्या देगा हमारे पास, x1 प्लस आइटा y1 प्लस लगा फिर b, f ऑफ b क्या रहेगा हमारे पास, x2 प्लस आइटा y2, यही है, x2 प्लस आइटा यहाँ पे y2 है। इसकी इमेज क्या बनेगी, यहाँ से रियल पार्ट, तो रियल पार्ट क्या है हमारे पास, x1 ही है और प्लस बीच में प्लस है। इसके बाद में इसकी इमेज क्या बनेगी, ओनली रियल पार्ट चाहिए, तो हमारे पास रियल पार्ट क्या है हमारे पास, x2। समीकरण नंबर 1 और 2 से देखो, समीकरण नंबर 1 एंड 2 दोनों इक्वल आ रही है, इसका मतलब क्या रहेगा हमारे पास, इसका मतलब रहेगा f ऑफ a प्लस b इक्वल रहेगा f ऑफ a प्लस f ऑफ b के। तो ये क्या रहेगा हमारे पास, प्रूफ हुआ, ये कंडीशन है सेटिस्फाई की, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, एक होमोमोर्फिज्म रहेगा। ये बात समझ में आ गई है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, लाइक नहीं कर रहे हो कमेंट भी करना किस प्रकार से आपको वीडियो लग रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट एंडोमोर्फिज्म जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप होता है, सारे जो ग्रुप की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। अब जो ग्रुप बनेंगे सभी ग्रुप वो एक दूसरे ग्रुप को क्या होंगे, कनेक्टेड होते हुए ग्रुप बनेंगे। जैसे 2 ग्रुप का ऐड हो गया, तीसरा ग्रुप बन गया, फिर 3 ग्रुप का ऐड होकर क्या बन गया, चौथा ग्रुप बन गया। इस प्रकार से ग्रुप का निर्माण होगा। एंडोमोर्फिज्म जो ग्रुप है वो क्या होगा, लेट ए मैपिंग एफ जी कोमा स्टार से जी कोमा स्टार,
होमोमोर्फिज्म जो ग्रुप है वो क्या था, एफ ऑफ जी कोमा स्टार से जी डेस कोमा नोट था। यानी कि अगर अलग अलग अगर हमारे पास ऑपरेशन दे रखे हैं तो इसको होमोमोर्फिज्म बोलेंगे। लेकिन जब हमारे पास सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पर ही क्या प्रूफ करवा रहा हो, होमोमोर्फिज्म प्रूफ करवा रहा हो, एफ ऑफ जी कोमा स्टार से जी कोमा स्टार इज कॉल्ड एंडोमोर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी। अगर सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पर ही हमारे पास क्या करना हो, होमोमोर्फिज्म अगर हमारे पास प्रूफ करना हो, तो इस ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, एंडोमोर्फिज्म ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, ऑल्ट बोलेंगे एमोमोर्फिज्म ग्रुप। अब बात करते हैं मोनोमोर्फिज्म ग्रुप। यहाँ पे मोनोमोर्फिज्म ग्रुप का जो अर्थ है 1 1 प्लस होमोमोर्फिज्म ग्रुप है। मोनोमोर्फिज्म ग्रुप मतलब एक वो क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए और होमोमोर्फिज्म ग्रुप होना चाहिए, दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, मोनोमोर्फिज्म ग्रुप का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देखना, लेट ए मैपिंग एफ जी कोमा स्टार से जी डेस कोमा जीरो, जी डेस कोमा इसको जीरो नोट बोल सकते हो, इज कॉल्ड मोनोमोर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ जब एफ ऑफ ए स्टार बी इक्वल टू एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी। ये तो यहां तक क्या प्रूफ हो गया हमारे पास, होमोमोर्फिज्म प्रूफ हो गया। एंड और एफ इज 1 1, ये क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। 1 1 होने की कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो हर एक फंक्शन क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। जब हमारे पास दो एलिमेंट दे रखा है, दोनों एलिमेंट अगर हमारे पास बराबर है, दो एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट हमारे पास इक्वल है, तो इन दोनों एलिमेंट की इमेज भी इक्वल रहेगी। और दो एलिमेंटों की अगर इमेज इक्वल है तो वो दोनों एलिमेंट भी क्या रहेंगे, हमारे पास इक्वल रहेंगे। तो एफ ऑफ ए इक्वल रहेगा हमारे पास एफ ऑफ बी के। इफ इसका अर्थ रहेगा इफ एंड ओनली, मतलब ये है तो ये है, ये तो ये है, ठीक है, इक्वल रहेगा इक्वल टू बी के साथ। बात करते हैं हम इपिमोर्फिज्म ग्रुप। 1 1 आ गया और 1 1 के बाद में क्या आता है, ऑन टू, क्या आता है हमारे पास, ऑन टू। अगर होमोमोर्फिज्म प्लस अगर ऑन टू ग्रुप का निर्माण होगा तो किसका निर्माण होगा, इपिमोर्फिज्म ग्रुप का निर्माण होता है। इपिमोर्फिज्म ग्रुप लेट ए मैपिंग एफ जी कोमा स्टार से जी डेस कोमा जीरो इज कॉल्ड इपिमोर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ कब जब एफ ऑफ ए स्टार इज इक्वल टू एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी। यहां तक जो प्रूफ होता है वो क्या होता है हमारे पास, होमोमोर्फिज्म। एंड एफ इज ऑन टू प्रूफ होने के लिए एफ ऑफ जी की जो पूरी की पूरी इमेज क्या होनी चाहिए, अगर जी डेस की इक्वल आती है तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑन टू बोलेंगे। ऑन टू होने के लिए ये कंडीशन रही। अब बोलते हैं हम जब हमारे पास होमोमोर्फिज्म भी हो, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, क्या हो, जब हमारे पास 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो और साथ में कौन सा ग्रुप होगा, आइसोमोर्फिज्म ग्रुप। आइसोमोर्फिज्म ग्रुप का निर्माण किस प्रकार से होता है, लेट मैपिंग एफ जी कोमा स्टार से जी डेस कोमा जीरो इज कॉल्ड आइसोमोर्फिज्म इफ एंड ओनली कब जब हमारे पास एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी, यानी कि होमोमोर्फिज्म हो। दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है हमारे पास, एफ इज 1 1 हो, दैट्स मीन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी कि ये दो कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई होगी तो यहाँ इसको हम बोलते हैं मोनोमोर्फिज्म। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन एफ इज ऑन टू, दैट्स मीन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी डेस। अब यहां से आपके पास एक डेफिनेशन और निकल कर आ रही है। अगर आपको इस प्रकार से ये बोला जाए कि मोनोमोर्फिज्म ग्रुप भी है और इपिमोर्फिज्म ग्रुप भी है, देन तब क्या हमारे पास आइसोमोर्फिज्म ग्रुप का निर्माण होगा या नहीं होगा। मोनोमोर्फिज्म ग्रुप है, होमोमोर्फिज्म इसमें प्रूफ हो चुका है, 1 1 भी इसमें प्रूफ हो चुका है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड कंडीशन यहां से प्रूफ कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करते हैं इपिमोर्फिज्म। इपिमोर्फिज्म क्या होता है, 1 1 और ऑन टू होता है। इपिमोर्फिज्म ग्रुप क्या होगा, 1 1 और ऑन टू होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब हमारे पास क्या रहेगा, यहां से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, कंडीशन नंबर 3 दैट मीन एफ इज ऑन टू यहां से प्रूफ हो चुका है इपिमोर्फिज्म से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी कि 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी। अगर हमारे पास मोनोमोर्फिज्म प्लस एपिमोर्फिज्म भी अगर हमारे पास दे रखा है तो यहाँ पे आइसोमोर्फिज्म ग्रुप भी क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। और एक ग्रुप का निर्माण और होता है, उसकी डेफिनेशन और लिखना, ऑटोमोर्फिज्म ग्रुप। ऑटोमोर्फिज्म ग्रुप यहाँ देखना, आइसोमोर्फिज्म ग्रुप है सेम ऐसा का ऐसा ही है, इसको मैं बता रहा हूं ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या रहेगा, ऑटोमोर्फिज्म ग्रुप।
ऑटोमोरिज्म ग्रुप। इस ग्रुप को ध्यान से देखना, ऑटोमोरिज्म ग्रुप में दूसरा ग्रुप लिखा है यहाँ पे ऑटोमोरिज्म ग्रुप। यहाँ देखना एंडोमोरिज्म ग्रुप में हमारे पास क्या था, एफ ऑफ जी कोमा स्टार से जी कोमा स्टार, जब सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पर क्या हो, ये संक्रिया हो तो इसको क्या बोलते हैं, एंडोमोरिज्म ग्रुप। लेकिन जब सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पर ही वो संक्रिया हो, सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पर ही वो क्या हो, संक्रिया हो, तब इसको क्या बोलेंगे, ऑटोमोरिज्म ग्रुप। साथ ही साथ लेट मैपिंग एफ जी कोमा स्टार से जी कोमा स्टार, ए मैपिंग एफ जी कोमा स्टार से जी कोमा स्टार इज कॉल्ड, यहां पे आप नोट कर लेना, ऑटोमोरिज्म। ऑटोमोरिज्म यहां से एफ ऑफ ए स्टार से, ये भी कंडीशन रहेगी एफ ऑफ ए स्टार पर ही, एफ ऑफ ए स्टार बी इक्वल टू एफ ऑफ ए स्टार बी रहेगी। यहाँ पे एफ इज 1 1 रहेगा, दैट्स मीन एफ इज ऑन टू रहेगा एफ ऑफ जी, दैट्स मीन एफ ऑफ जी से जी पर, यहाँ पे भी जी आ जाएगा। दोनों ग्रुप सेम सेम है। अगर सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसको ऑटोमोरिज्म ग्रुप भी हम बोलते हैं। अब एक ग्रुप हमारे पास और बनता है कर्नल ऑफ होमोमोरिज्म। एक नोट लिखना आप, ये नोट क्या है हमारे पास, इफ यदि एफ जी कोमा स्टार से जी डेस कोमा नॉट ये 0 बी एन आइसोमोरिज्म, अगर ये ग्रुप हमारे पास आइसोमोरिज्म ग्रुप का निर्माण करता है, देन तब हम जी कोमा स्टार एंड जी डेस कोमा 0, ये नोट है, इसको छोटा लिखना थोड़ा, नोट, ठीक है, आर कॉल्ड आइसोमोर्फिक ग्रुप। अब जब ये ग्रुप हमारे पास आइसोमोरिज्म ग्रुप का निर्माण करता है, तब हमारे पास क्या रहेगा, आइसोमोरिज्म ग्रुप बनेगा। किस प्रकार से इसको डिनोट करेंगे, जी आइसोमोरिज्म होगा जी डेस के, जी आइसोमोर्फिक होगा जी डेस के। जो हमारे पास थ्योरम आएगी, सारी की सारी थ्योरम इसी के अकॉर्डिंग आएगी आइसोमोर्फिक ग्रुप के बाद। सबसे पहले हम इसको होमोमोरिज्म प्रूफ करेंगे, फिर 1 1 प्रूफ करेंगे, फिर ऑन टू प्रूफ करेंगे। वो कंडीशन रहेगी, अगर कंडीशन अदर आती है तो हम इसको कर्नल भी प्रूफ कर सकते हैं। 1 1 के लिए कर्नल प्रूफ करेंगे, ऑन टू और फिर होमोमोरिज्म प्रूफ करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अकॉर्डिंग आप 1 1 भी प्रूफ कर सकते हैं, ऑन टू भी प्रूफ कर सकते हैं, और कर्नल भी इसमें आ सकता है, तो वो तो बता दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले इसको आइसोमोर्फिक प्रूफ करेंगे, उसके बाद में वो क्या बनेगा, हमारे पास आइसोमोर्फिक प्रूफ का निर्माण करेगा। यहां से अगर हम देखें कर्नल ऑफ ग्रुप, कर्नल ऑफ होमोमोरिज्म, यानी कि होमोमोरिज्म जो ग्रुप है उसका कर्नल क्या रहता है। कर्नल किस प्रकार से डिफाइन होगा, लेट एफ बी ए होमोमोरिज्म, एफ जो क्या है हमारे पास एक होमोमोरिज्म है, फ्रॉम किससे, जी कोमा स्टार टू जी डेस कोमा 0 पे होमोमोरिज्म है, देन कर्नल ऑफ एफ इज, तब एफ का जो कर्नल होगा वो क्या होगा, कर्नल एफ, इसको हम कैसे भी डिनोट करते हैं, अक्स एक एलिमेंट रहेगा, वो अक्स एलिमेंट कहां से लेंगे, हम ग्रुप जी से लेंगे। ये जो अक्स एलिमेंट लेंगे हम ग्रुप जी से लेंगे, और इसकी पूरी की पूरी जो इमेज है वो कहां जानी चाहिए, एफ ऑफ अक्स इक्वल रहना चाहिए ई डेस की, वेयर द ई डेस का हो गया इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डेस। इसकी डेफिनेशन आप इससे समझ सकते हो, ये हमारे पास कोई भी एक क्या है, ग्रुप है जी, ये ग्रुप है जी, ये ग्रुप क्या है हमारे पास, जी डेस, ठीक है। कर्नल ऑफ होमोमोरिज्म को समझना, ये हमारे पास ग्रुप है जी, ये ग्रुप हमारे पास जी डेस। अब देखना ये क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स, इसमें हम कोई भी एलिमेंट लेंगे, एक्स क्या है, यहाँ पर्टिकुलर एक एक्स एलिमेंट की बात हो रही है, तो हम यहाँ इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ जितने भी एलिमेंट आएंगे, अगर यहाँ पे ग्रुप ऑफ जी है, इसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे उन सारों की, इन सभी की जो इमेज है वो अगर आइडेंटिटी एलिमेंट का निर्माण करती है, तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, हमारे पास कर्नल बनेगा, ठीक है। तो समझना इसको क्या बन रही है, एक्स, ये क्या है हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये क्या है हमारे पास, इस जी का ग्रुप का एलिमेंट है एक्स, ये जी डेस का ग्रुप का एलिमेंट है आइडेंटिटी जो ई डेस है। इसमें जितने भी अगर एलिमेंट है, यहाँ x1 मान लो तो x1 मान सकते हो, यहाँ पे x2 मान सकते हो, x3 मान सकते हो, इस प्रकार से इस एरिया के अंदर जितने भी अगर एलिमेंट आ रहे हैं, इनको हम एक बार x से रख लेते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना, जितने भी अगर एलिमेंट की इमेज, किसी भी एलिमेंट की अगर इमेज सारी की सारी कहाँ जा रही है, इस आइडेंटिटी के ऊपर जा रही है। जो ये सारे के सारे एलिमेंट है उन सब की इमेज क्या जा रही है, आइडेंटिटी के ऊपर जा रही है।
तो वो क्या रहेंगे, सभी एलिमेंट क्या रहते हैं हमारे पास, कर्नल का निर्माण करते हैं। यहाँ से 2 एलिमेंट की इमेज भी आइडेंटिटी जा सकती है, 3 इमेज की एलिमेंट भी क्या जा सकती है, आइडेंटिटी पर जा सकती है। यानी कि एफ ऑफ एक्स की जो इमेज बनेगी वो क्या बननी चाहिए, एक आइडेंटिटी बननी चाहिए। ये सारे के सारे एलिमेंट यहाँ से ईडेस जो निर्माण करेगा वह कहाँ से आएगा, जीडेस से आएगा। ये हमारे पास एक डेफिनेशन लिखी है, कर्नल एफ इज इक्वल टू कैसे भी इसको डिनोट करेंगे, एक्स सच दैट इस प्रकार से लेंगे कि एक्स बिलोंग करेगा जी में। एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, जी में बिलोंग कर रहा है। तो एफ ऑफ एक्स यानी कि इस एफ ऑफ एक्स की इमेज क्या बन रही है, जी डेस। सारे के सारे एलिमेंट कहाँ पे जाने चाहिए, ईडेस पे जाने चाहिए, वेयर ईडेस इज आइडेंटिटी एलिमेंट। और ईडेस यहाँ पे रहेगा वो जीडेस ग्रुप का क्या रहेगा, एक आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, किसी भी ग्रुप में अगर वो एलिमेंट अगर हम जोड़ दें उसके साथ अगर ऐड करते हैं तो उस ग्रुप के एलिमेंट में कोई सेंस में नहीं होना चाहिए। जैसे प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट, जैसे ए प्लस, यहाँ पे मैं क्या ऐड करूंगी, हमारे पास ए मिल जाए, तो यहाँ पे जो 0 एलिमेंट रहेगा आइडेंटिटी रहेगा। अब मल्टीप्लिकेशन गुणा के लिए किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वापस यही आ जाए 1 रहेगा। यानी कि प्लस के लिए यहाँ पे 0 एलिमेंट, गुणा के लिए 1 एलिमेंट, यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसी प्रकार से जीडेस ग्रुप का हमारे पास क्या रहेगा, ईडेस क्या रहेगा, एक आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा, एलिमेंट ऑफ जीडेस। ये बात होती है ग्रुप की, बात कंप्लीट होती है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे थ्योरम की। आगे जितने भी आएंगे अब डेफिनेशन एफिनेशन कुछ नहीं आएगी, कुछ 1-2 डेफिनेशन और आएगी और हर एक थ्योरम रहेगी। सारी डेफिनेशन है यहाँ पे ग्रुप की वो यूज होगी थ्योरमों के अंदर। अगर ये डेफिनेशन अगर हमारे पास कंप्लीट होती है, याद कंप्लीट अगर हमारे पास याद रहती है, मैं ये नहीं कहता इसको डिटो को डिटो आपको याद होनी चाहिए, ओनली आपको इतना ही पता होना चाहिए जैसे आप कर्नल को किस प्रकार से डिनोट करते हो याद होना चाहिए। अब ये आपको याद होना चाहिए आइसोमोरिज्म में क्या क्या निकालना पड़ता है, होमोमोरिज्म ग्रुप में किस प्रकार से डिफाइन करना होता है, इतना ही आपको याद होना चाहिए। डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, सिर्फ क्या पूछी जाती है, थ्योरम ही एग्जाम में आती है। ये जो सिलेबस है वो 4 यूनिवर्सिटीज का सिलेबस है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहां से भी आप देख सकते हो। यहाँ तक अगर आपकी बात समझ में आ गया तो आगे आपको कोई भी ज्यादा समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ये वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको लिए कितना महत्वपूर्ण रहा और किस प्रकार का आपको लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अच्छा लगा है, कुछ कमी रहती है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।